शाम का समय है। ये सामने डांगटी गांव दिख रहा है। यहाँ भी पलायन की मार झेल रहा है गांव। 60-70 मवासों का गांव कभी था ये। अब धीरे धीरे सब विस्थापित हो गए हैं और करीब 30% लोग ही गांव में रह गए हैं। लेकिन इधर एक अच्छी बात ये हुई है, लोग अपने घरों को ठीक कर रहे हैं, सुधार रहे हैं, जो जहाँ है वहाँ से आ रहे हैं। और इधर की गर्मियों में तो 12-14 लोग मवासे जो है यहाँ आए हैं। और पार की ओर नेपाल की पहाड़ियाँ दिख रही हैं। और मेरे बाएं हाथ की ओर ये अस्कोट दिख रहा है। अब आज यहाँ तक सड़क आ गई है, गाड़ियाँ खड़ी हैं। उस पार नारायण नगर इंटर कॉलेज है, ऊपर धनलेक की चोटी है और सामने ये अस्कोट कतूरी ख़ानदान के जो वंशज हैं, कभी उनका शासन यहाँ पर रहा है। ये सामने अस्कोट दिख रहा है। ये अस्कोट है और उसके पीछे पूरा घानधुरा का जंगल है। और ये यात्री विश्राम गृह बना हुआ है यहाँ पर। ये इस सड़क के दोनों ओर हमारे खेत हैं। इसको पीपल में कहते हैं। एक करीब 200 साल से ये पीपल का पेड़ है और एक तरफ अब ये टूट गया है, लेकिन इसने दूसरी तरफ अपनी जड़ जमा ली है। और ये पिताजी का लगाया हुआ आम का पेड़ दिख रहा है सामने, बहुत बड़ा। और उसके पीछे एक बड़ का पेड़ है, वो देखिए आगे। उसको माणू धें कहते हैं। आम धें, पीपल में माणू धें, पीपल धें। अब ये कभी इन खेतों में धान वगैरह, मांस बोए रहते थे, अब सब बंजर हैं। और ये काला बासा घास उगाया है चारों तरफ। और ये सामने एक मंच बना हुआ है। पर दुर्भाग्य है कि जब से ये मंच बना है तब से यहाँ कभी रामलीला हुआ करती थी। लेकिन मंच बनने के बाद से ये रामलीला जो है, ये आम का पेड़ जो है, ये हमारे खेत में है। तब से यहाँ रामलीला अब बंद हो गई है। ये प्राकृतिक रंगशाला हुआ करती थी कभी। ये रंगमंच, यहीं पर रंगमंच हुआ करता था। और आज ये रंगमंच जो है, ये बीते समय की कहानी कह रहा है। ये नया बना है, पर जब से बना है तब से रामलीला बंद है। और ये आगे आप देख रहे हैं खेत हैं, सीढ़ीदार खेत। ये प्राकृतिक रंगशाला है। यहाँ स्टेडियम जैसा है और इसमें सैकड़ों हज़ारों लोग जो है वो बैठ सकते हैं। ऊपर घास वगैरह और पेड़ वगैरह सब जम चुके हैं। और वो माणूद दिख रहा है सामने। और हमारे गांव के मुझे याद आ रहा है कि कई लोग राम, रावण, कैकेयी, दशरथ, मंथरा, सुमित्रा, भरत, सीता, लक्ष्मण
और सामने का गांव पंडित लोगों का गांव है, पंत लोग यहाँ पर रहते हैं। भास्कर दत्त पंत जी जो है वो प्रसिद्ध हारमोनियम वादक थे, और एक हरिराम हमारे गांव के थे, वो तबला बजाते थे, तबला वादक थे। सामने नेपाल की पहाड़ियाँ हैं। मुझे याद है मैं जब कक्षा 4 में पढ़ता था तो मैंने भी भरत का पाठ खेला था, और तब मेरी उम्र करीब 9 साल की थी। तो इसका मतलब ये है कि इसको प्रारंभ हुए करीब 60 साल तो हो ही गए हैं, और बल्कि उससे पहले भी ये शुरू हो गई होगी। करीब 70-80 साल इस गरखा क्षेत्र में रामलीला का प्रारंभ माना जा सकता है। पहले नीचे खोली, हमारे गांव के ही पीछे एक जगह है, वहाँ पर रामलीला हुआ करती थी। और ये हमारे प्राइमरी, इसके ठीक ऊपर प्राइमरी स्कूल है। पोखरिया लोगों के 3 गांव हैं यहाँ पर, या गरखा में। डांगटी हो गया, डोंगरा हो गया, और टोकोना हो गया। और बाकी पोखरिया लोग चरमा की ओर, खाकोट, अमकोट, महतगांव इधर की ओर रहते हैं। और ऊपर की ओर के बाराकोट, मजेड़ा, साली खेत वगैरह ये गांव हैं। और ये मल्ली गरखा है जो पथरौली तक, पूरा मल्ली गरखा क्षेत्र आता है। नीचे सांवली सिरा बगड़ी हाट तक जो है ये तल्ली गरखा आता है। मुझे याद है मेरे चाचा बिशन सिंह, उनका उपनाम कद्दू था। रावण का पार्ट वो अदा करते थे, रावण का पार्ट खेलते थे, और उनका अभिनय देखने के लिए बड़े दूर दूर से लोग यहाँ आते थे। और गरखा, पूरे गरखा के नीचे बगड़, गुर्जियागाड़, चरमा की ओर के क्षेत्र के लोग, और पूरी मल्ली गरखा, तली गरखा, तमाम लोग यहाँ पर आया करते थे। और मेरे पिताजी सुमंत है, और अन्य जहाँ जो पाठ उनके हिस्से कोई पात्र नहीं मिलता था तो उनके हिस्से तदनुरूप उनको पाठ के लिए बुला लिया जाता था। वो जोकरिंग भी करते थे। और पंत गांव के गणेश अवस्थी जी थे, उनके और पिताजी की जोड़ी थी जो जोकरिंग करते थे। और हमारे गांव से हरी सिंह माँ साहब हो गए, हमारे भाई साहब पुष्कर सिंह हो गए, पूरन सिंह हो गए, राम सीता प्रताप सिंह हो गए, और हमारे चचा प्रताप सिंह हो गए। ये सारे लोग अलग अलग पात्रों के रूप में अवतीर्ण होते थे, और खूब 10 दिन तक खूब मेला लगता था। और ऊपर धनले के मेले के दिन रामलीला का समापन होता था। उससे ठीक 10 दिन पहले ये रामलीला प्रारंभ होती थी। और मेरे भैया आ गए हैं पुष्कर सामने, उन्होंने राम सीता कितने पाठ खेले हैं। इनके पिताजी चचा प्रताप सिंह जी ने कैकई का पाठ वो खेलते थे। तो अब हम थोड़ी देर में आपको प्राथमिक पाठशाला गरखा की ओर ले जाएंगे, जहाँ थोड़ा बहुत जानकारी उसके बारे में देंगे आपको। ये पीपल में है, पीपल हैं या पीपल में, इधर देखो भाई। ओ भैया, तो ये अपने समय के राम, क्या क्या पाठ खेला आपने अपने समय में? मैंने सब पाठ खेले लेडीज। क्या क्या? जैसे सुलोचना के इधर कई, देख के बोलिए। सुलोचना के कई, कौशल्या, हाँ अहिल्या, हाँ। पता नहीं क्या क्या लेडीज पाठ लगभग सब खेले। अच्छा, और चाचा जी क्या क्या खेलते थे? वो केवल कैकई। केकई और सुलोचना। हाँ।
और हमारे गांव के जो पाठ खेलने वाले लोगों में से थे कुछ नाम बताइए। कुछ तो मैंने बता दिए। प्रयाग और वो पूरन प्रयाग हाँ, ने प्रयाग सिंह 3 साल कर्नल। लक्ष्मण का पाठ खेला, अच्छा। कर्नल। हाँ और पूरन सिंह ने खेला 2 साल राम का पाठ। हाँ हरी था। हाँ। पहले अस्कोट जाते थे ना कभी कभी, जब यहाँ कभी अस्कोट से ही रामलीला तो नहीं हुई। रामलीला यहाँ आई। अस्कोट का ही अस्कोट तो से आई। सब अस्कोट का ही है यहाँ। अच्छा अच्छा, करीब 81 साल लगभग हो गए हाँ होंगे यहाँ हाँ। रामलीला प्रारंभ हुई। हम्म। हैं? हाँ भास्कर दत्त जी हो गए, और ये भास्कर दत्त जी तो हारमोनियम वादक थे। और जनक का पाठ क्या नाम? बसंत बल्लभ वसंत बल्लभ जी। गुजर और गए। परशुराम का पाठ जो है वो रेवादर पंथ। रेवाधर पंत जी। और तपोधन जी भी कुछ खेलते थे। उसके बाद परशुराम का पाठ खेलते थे। परशुराम का पाठ खेलते थे ना। विश्वामित्र परशुराम। तो 10 दिन खूब आनंद मंगल रहता था मतलब। हाँ हाँ। हैं? 10 दिन 12 दिन। ठीक। और धनले के दिन होता था पारायण या के? धनी के दिन शुरू होती थी राम। नहीं, धनले के दिन शुरू होती थी या पारायण होता था? शुरू होती थी। हैं? शुरू होती थी। नन धनले उठे। हाँ, बड़ी धनी की एक ही बड़ी तो होती है उसमें। ना, छोटी बड़ी कौन सी होती? बड़ी धनी की होती है। हैं? बड़ी। अच्छा, धनले के दिन से मतलब राम